So we'll start with first type of semiconductors. First type मतलब questions on first type. फर्स्ट सेक्शन मैंने कल बताया था, टोटल 3 सेक्शंस पे क्वेश्चंस आएंगे. वन इज बेसिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स, अदर वाज ट्रांजिस्टर्स और तीसरा था लॉजिक गेट्स. तो बेसिक्स कल थोड़ा सा मैंने आपको बताया था. तो विल स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन. एट एब्सोल्यूट जीरो प्योर सिलिकॉन बिहेव्स एज, कैसा बिहेव करता है? इंसुलेटर. क्योंकि जीरो, एब्सोल्यूट जीरो मतलब जीरो केल्विन पे देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मतलब there are no electrons in the conduction band. Conduction band is empty and valence band is full, so it behaves as insulator. Option number B. तो इसका आंसर है B. Done. Simple. Next question. In an intrinsic semiconductor at ordinary temperature, मतलब room temperature basically, the correct relation between the number of electrons per unit volume Ne. By the way, इस Ne को concentration भी बोलते हैं. It is called as electron concentration. And number of holes per unit volume NH. This is called as hole concentration is. Intrinsic semiconductor अगर आपको याद होगा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब प्योर सेमीकंडक्टर, और प्योर सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ जाते हैं? वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड. अगर एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में गया तो एक होल जनरेट होगा. कहाँ पे? वैलेंस बैंड में. और एक इलेक्ट्रॉन आएगा कहाँ पे? कंडक्शन बैंड में. दो इलेक्ट्रॉन्स गए तो टू होल्स इन वैलेंस बैंड एंड टू इलेक्ट्रॉन्स इन, अगर तीसरा गया तो थ्री होल्स एंड थ्री इलेक्ट्रॉन्स, फोर होल्स एंड फोर इलेक्ट्रॉन्स. तो इन जनरल कॉन्सेंट्रेशन इज सेम. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in conduction band is equal to number of holes in valence band. तो ऑप्शन नंबर ए. सिंपल. तो एज आई टोल्ड यू कि थोड़ा सा पहले सिंपल लेवल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, देन स्लोली स्लोली लेवल वी विल इंक्रीज. 2020 ये दोनों सीईटी के क्वेश्चंस है. नेक्स्ट क्वेश्चन. when a small amount of impurity atoms are added to a semiconductor, then generally its resistivity. अभी थोड़ा सा वापस से रिवाइज कर लेते हैं लिटिल बिट. इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अगर कंडक्टिविटी चाहिए तो इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड से कहाँ लेके जाना है? तो एज आई टोल्ड यू कि उसके लिए पहले कोवेलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक करना पड़ेगा, फिर इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में लेके जाना पड़ेगा. तो मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नीडेड, मतलब मोर इज द रेजिस्टेंस. तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस ज्यादा है. हम जब इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, चाहे वो पेंटावेलेंट हो या फिर ट्राइवेलेंट हो, क्यों करते हैं? पेंटावेलेंट क्यों किया था हमने? क्योंकि पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी का जो लेवल था वो जस्ट बिलो कंडक्शन बैंड था. मतलब इवन अ वेरी स्मॉल एनर्जी कैन मेक इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल इन कंडक्शन बैंड. तो रेजिस्टेंस कम हुआ कि बढ़ गया? कम हुआ. तो इम्प्योरिटी ऐड क्यों करते हो? रेजिस्टेंस को कम करने के लिए. व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी आइटम्स आर एडेड टू सेमीकंडक्टर, देन जनरली इट्स रेजिस्टिविटी decreases. ऑप्शन नंबर सी. डोपिंग करते ही इसके लिए हम लोग, so that the resistivity should decrease and conductivity should increase. In case of PN junction diode, the width of depletion region is decreased with heavy doping, increased by reverse biasing, decreased by light doping, increased by forward biasing. अब जिनको पता नहीं, क्योंकि कल हमने यहां तक रिवाइज किया नहीं था, तो लेट मी रिवाइज इट फॉर यू अगेन. नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं? हम लोग लेते हैं बेस मटेरियल जैसे कि सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम. देन हम हाफ पार्ट में ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी डोप कर देंगे और हाफ पार्ट में पेंटावेलेंट. जहां पे आप ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी डोप कर रहे हो वहां पे मेजोरिटी है होल्स. कहाँ पे? वैलेंस बैंड में. माइनॉरिटी है इलेक्ट्रॉन्स. कहाँ पे? कंडक्शन बैंड में. ये बन गया पी टाइप. और हाफ पार्ट में आप पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डोप करते हो जहाँ पे मेजोरिटी है आपके पास इलेक्ट्रॉन्स. कहाँ पे? कंडक्शन बैंड में. और माइनॉरिटी है होल्स. कहाँ पे? वैलेंस बैंड में. ये बन गया एन टाइप. नाउ नॉर्मली व्हाट हैपेंस इज, यहाँ पे सारे होल्स है मतलब सब पॉजिटिव है, यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन है मतलब सब नेगेटिव है. बिकॉज ऑफ म्यूचुअल रिपल्शन, होल होल में रिपल्शन है और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में भी रिपल्शन है. बिकॉज ऑफ रिपल्शन, some electrons from n type they diffuse into
पी टाइप। अब थोड़ा सा इमेजिनेशन और बड़ा हो, सिर्फ इतना बोल के नहीं होगा सम इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हियर विल डिफ्यूज हियर, ओके, थोड़ा सा और सोचो, थिंक इन टर्म्स ऑफ बैंड डायग्राम, तभी जाके समझेगा। देखो ऐसा है, what you have is two bands, conduction band and valence band। ये p टाइप का है और सेम n टाइप का है। गुड। एंड एज यू कैन सी, p टाइप का और n टाइप का कंडक्शन बैंड दे आर एट द सेम लेवल, वैलेंस बैंड आर आल्सो एट द सेम लेवल। यहाँ पे n टाइप में मेजोरिटी कौन है? इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा होते हैं कंडक्शन बैंड में। पी टाइप में मेजोरिटी कौन है? होल्स, और होल्स हमेशा होते हैं वैलेंस बैंड में। नाउ बिकॉज ऑफ म्यूचुअल रिपल्शन, ये ऐसा ज्वाइंट होता है ये बैंड डायग्राम, तो बिकॉज ऑफ म्यूचुअल रिपल्शन सम इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हियर विल डिफ्यूज हियर। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन वहां के यहाँ आ गए, जैसे ही यहाँ पे आए, नीचे होल्स है पॉजिटिवली चार्ज, इसने इसको अट्रैक्ट कर लिया, इसको बोलते हो इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन। यहाँ से होल्स विल डिसअपियर। मतलब क्या हो रहा है, आइडियली जंक्शन के नियर बाय रीजन में होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दे आर डिसअपियरिंग, गायब हो गए यहाँ से, क्योंकि उनका रिकॉम्बिनेशन हो गया, राइट। तो जंक्शन के नियर बाय रीजन में मूविंग चार्जेस की शॉर्टेज हो गई, शॉर्टेज, उसको बोलते हो डिप्लीशन। डिप्लीशन का मतलब क्या होता है? शॉर्टेज। तो इन द रीजन नियर द जंक्शन, ये पीएन जंक्शन है क्योंकि ये बाउंड्री है पी और एन टाइप, इसको बोलते हो पीएन जंक्शन, राइट। तो क्रॉस सेक्शन वेयर पी टाइप एंड एन टाइप मीट्स इज कॉल्ड एज पीएन जंक्शन। अब हुआ क्या, बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन एन टाइप के साइड में मूविंग चार्जेस गए, पी टाइप के साइड में मूविंग चार्जेस गए, लेकिन ओवरऑल ओवरऑल एन टाइप ने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया। आपको पता है जब एक एटम में से एक इलेक्ट्रॉन गया तो पॉजिटिव आयन बनता है, बराबर। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? पॉजिटिव आयन। तो हियर यू विल हैव पॉजिटिव आयन। ये होल्स है, ये होल्स है और ये आयॉन्स है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सर्कल के अंदर दिखाऊंगा, मतलब ये आयॉन्स है और ये होल्स है। और पी साइड ने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लिया, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है वो बनता है नेगेटिव आयन। तो यहाँ पे बन गए नेगेटिव आयॉन्स। लेकिन आयॉन्स दे आर वेरी हेवी, वो मूव नहीं हो सकते, दे आर हेवी। इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी लाइट, तो मूव कौन होता है? इलेक्ट्रॉन्स। आयॉन्स होते हैं क्या मूव? नहीं। क्यों नहीं होते? सिंपल सिंपल सा लॉजिक है। आयॉन मतलब क्या? न्यूक्लियस साथ में इलेक्ट्रॉन्स, बराबर। मेरे पास अगर कार्बन का ये आइटम है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम। अब मैंने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे दिया तो क्या बन गया? नेगेटिव आयन। तो अभी क्या हो गया? 7 इलेक्ट्रॉन हो गए और 6 प्रोटॉन हो गए, तो वेरी हेवी। आयॉन्स आर वेरी हेवी, क्योंकि आयॉन्स के साथ साथ इलेक्ट्रॉन के साथ कौन होता है उसके पास? न्यूक्लियस। तो रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, आयॉन्स बहुत हेवी होते हैं, एंड बिकॉज दे आर हेवी, हेंस आई विल थ्रो दैट आउट डायरेक्टली फ्रॉम विंडो नाउ। तो बिकॉज दे आर हेवी, दे आर नॉट एबल टू मूव, दे कैन नॉट मूव। तो ये जो रीजन है नियर जंक्शन, यहाँ पे शॉर्टेज हो गया मूविंग चार्जेस का, तो उसको बोलते हो डिप्लीशन रीजन। क्या बोलते हो उसको? डिप्लीशन रीजन या डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन का मतलब ये है शॉर्टेज। ये अनबायस्ड सिचुएशन है, अनबायस्ड। और ये डिफ्यूजन इलेक्ट्रॉन का एन से पी में जाना तब तक चलता रहता है। मैंने बताया था एक फर्मी लेवल का कॉन्सेप्ट है, पर ठीक है, अभी फर्मी लेवल में जाएंगे नहीं हम लोग फिलहाल। ये तब तक चलता रहेगा जब तक ये एन टाइप का बैंड स्ट्रक्चर सफिशिएंटली नीचे नहीं आ जाए। अब नीचे आने का मतलब क्या है? लुक, इलेक्ट्रॉन गया, इलेक्ट्रॉन पी साइड में एक्सेप्ट हो गया, या नेगेटिव आयन बन गया, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव। तो अब अगला इलेक्ट्रॉन आने की कोशिश करेगा अभी तो भी नहीं आ पाएगा। वाई? बिकॉज ऑफ रिपल्शन। तो इसको बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। क्या बोलते हैं इसको? बैरियर पोटेंशियल। टिपिकल वैल्यू ऑफ बैरियर पोटेंशियल इज 0.3 फॉर जर्मेनियम एंड 0.7 फॉर सिलिकॉन। ये नो बायस है, हमने कोई अभी तक बैटरी कनेक्ट नहीं किया है। अब हम बैटरी कनेक्ट कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं बायसिंग ऑफ अ डायोड। डायोड क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड है ना। कनेक्शन कहाँ से निकालोगे? एक कनेक्शन निकालोगे पी से, एक कनेक्शन निकालोगे एन से।
तो दो इलेक्ट्रोड है तो क्या बोलते हैं इसको, डायोड। अब बैटरी तो तुमने लगा लिया, लेकिन बैटरी लगाने के भी दो तरीके हैं। एक, आप पी टाइप कनेक्ट कर रहे हो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और एन टाइप कर रहे हो नेगेटिव के साथ, इसको बोलते हो फॉरवर्ड बायस। तो क्या बोलते हैं इसको, फॉरवर्ड बायस में क्या होगा, ये जो होल्स थे दे विल बी रिपेल्ड बाय पॉजिटिव टर्मिनल एंड इलेक्ट्रॉन्स विल बी रिपेल्ड बाय नेगेटिव टर्मिनल। तो जो इलेक्ट्रॉन्स है दे विल बी पुश्ड टुवर्ड्स द जंक्शन, तो दे विल बी पुश्ड टुवर्ड्स द जंक्शन। ये जो रीजन था जिसको तुम डिप्लीशन रीजन बोलते हो वो क्यों था, बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ मूविंग चार्जेस। लेकिन जैसे ही तुमने फॉरवर्ड बायस किया, अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है नेगेटिव चार्जेस दे आर बीइंग पुश्ड टुवर्ड्स द जंक्शन, मतलब मूविंग चार्जेस अभी कहाँ आने लग गए, जंक्शन की तरफ। तो डिप्लीशन रीजन का विड्थ क्या हो जाएगा, कम। तो फॉरवर्ड बायस में डिप्लीशन रीजन क्या होता है, क्या होता है, डिक्रीज होता है, मतलब उसका विड्थ कम होता है। किसमें, फॉरवर्ड बायस। इमेजिन इसको रिवर्स बायस कर देते हैं। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ बीइंग पुश्ड टुवर्ड द जंक्शन दे आर अट्रैक्टेड अपोजिट टू इट, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्चुअली जंक्शन से दूर जाने लग गए। तो दूर जाएंगे तो डिप्लीशन रीजन क्या होगा, बढ़ेगा, और होल्स भी दूर जाएंगे तो क्या होगा, बढ़ेगा। तो रिवर्स बायस में डिप्लीशन लेयर का विड्थ बढ़ता है। अब क्वेश्चन पढ़ो और आंसर बताओ। इन केस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड द विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन increased by reverse biasing, ऑप्शन नंबर बी। डन, खत्म, एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस दो क्वेश्चन और थ्योरी है, देन वी विल स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑफ ट्रांजिस्टर विथ फॉरवर्ड बायस्ड मोड। फॉरवर्ड बायस मैंने अभी बताया आपको। द पीएन जंक्शन डायोड इज वन इन विच द विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर इंक्रीजेस। फॉरवर्ड बायस में इंक्रीज होता है लेयर का, नहीं डिक्रीज होता है। इज द वन इन विच पोटेंशियल बैरियर इंक्रीजेस। पोटेंशियल बैरियर, बैरियर पोटेंशियल, इसका फॉरवर्ड बायस का कोई लेना देना नहीं है। इट इज प्रॉपर्टी ऑफ सेमीकंडक्टर इटसेल्फ। तुम बैटरी के साथ कितना वोल्टेज कनेक्ट कर रहे हो उस पर डिपेंड ही नहीं करता है, वो डिपेंड करता है तुमने सिलिकॉन यूज किया कि तुमने जर्मेनियम यूज किया। तो नहीं हो सकता, तो कैन नॉट बी, ऑप्शन नंबर बी। एक्स एज क्लोज स्विच और एक्स एज ओपन स्विच। अब देखो बात ऐसा है, यू नीड टू अंडरस्टैंड, सबसे पहले आप लोगों को 11th स्टैंडर्ड का बेसिक्स याद होना चाहिए। इसको हम लोग बोलते हैं आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। तो बेसिकली you will plot voltage here, you will plot current here, this is forward voltage, forward current। जब वोल्टेज की वैल्यू नेगेटिव करोगे तो रिवर्स वोल्टेज और ये रिवर्स करंट। पीएन जंक्शन डायोड के कैरेक्टरिस्टिक्स, और कैरेक्टरिस्टिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स में एक ही मतलब होता है उसका, ग्राफ ऑफ करंट वर्सेस वोल्टेज, दूसरा कोई मतलब नहीं है उसका। तो याद रखना, पीएन जंक्शन डायोड के कैरेक्टरिस्टिक्स दो ही क्वाड्रेंट में आते हैं, पहले में और तीसरे में, सोलर सेल के चौथे में, ये याद रखना, आगे जाके काम में आएगा। डायग्राम दे देते, बोलते बताओ किसका ग्राफ है, चौथे क्वाड्रेंट में आया तो कौन है, सोलर सेल, पहले में आया तो कौन है, फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड। लेकिन फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड कहाँ का यूज किया था, एलईडी में यूज किया था, क्या, यस। और अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आया तो रिवर्स बायस। रिवर्स बायस के दो केस होते हैं, फोटो डायोड और जीनर डायोड। जीनर डायोड वर्क्स अंडर ब्रेकडाउन। तो बता रहा हूँ अभी ब्रेकडाउन क्या होता है वो भी बता रहा हूँ, पर पहले इतना पता होना चाहिए, वेरी क्लियर, फॉरवर्ड, रिवर्स एंड नो। फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, नो बायस। फॉरवर्ड बायस मतलब एलईडी, रिवर्स बायस मतलब दो केसेस है, फोटो डायोड एंड जीनर डायोड। जीनर डायोड वर्क्स अंडर ब्रेकडाउन वोल्टेज। और फोर्थ क्वाड्रेंट इज सोलर सेल, नो बायस। सोलर सेल को आप बैटरी कनेक्ट नहीं करते हो, लॉजिकली भी सोचो, फिजिक्स इज समथिंग कि आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। सोलर सेल कहाँ यूज करते हो, कहाँ यूज करते हो, ठीक है। लेट अस टेक एन एग्जांपल, जहां पे फिजिकली इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना पॉसिबल नहीं है, जैसे हिमालयाज में मान लो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, सैटेलाइट्स, वहां पे ऐसा वायर तो नहीं छोड़ा ना यहाँ से, सप्लाई हम लोग सप्लाई कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे हैं। रोबोट्स मार्स पे भेजे, रोवर बोलते हो जिसको, तो दैट थिंग हैज टू चार्ज, उसके अंदर जो बैटरी है हैज टू चार्ज इटसेल्फ विद द हेल्प ऑफ सोलर सेल। अब लॉजिक ही नहीं है कि सोलर सेल को चलाने के लिए बैटरी हम लोग लगा रहे हैं पहले, ऐसा होता तो सोलर सेल यूज क्यों करते हैं, फिर सोलर सेल हम यूज क्यों करते हैं कि हम लोग वहां सप्लाई नहीं कर सकते, वहीं पे प्रोड्यूस करना है। तो रिमेंबर सोलर सेल ऑपरेट्स अंडर नो बायस। चलो कमिंग टू द पॉइंट,
जब तक बैरियर पोटेंशियल ओवरकम नहीं होता, तुम फॉरवर्ड बायस कर दो, ठीक है, फॉरवर्ड बायस करो, लेकिन जब तक बैरियर पोटेंशियल ओवरकम नहीं होता, मतलब वीबी, तब तक आपको करंट नहीं मिलेगा। जैसे ही बैरियर पोटेंशियल ओवरकम हो गया, क्योंकि लॉजिकल स्पीकिंग ये बैरियर पोटेंशियल मतलब यहाँ पे नेगेटिव है, और इलेक्ट्रॉन आएगा तो नेगेटिव क्या कर देगा उसको, रिपेल, राइट। तो फिर हम क्या करेंगे, वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, जैसे ही बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा वोल्टेज हो गया, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर इतना एनर्जी है कि वो इजीली क्रॉस कर पाएगा। अगर एग्जाम्पल लेते हैं, चलो मान लेते हैं कि सिलिकॉन है, सिलिकॉन का बैरियर पोटेंशियल कितना है, 0.7। मैंने यहाँ पे 0.1 वोल्ट लगाया, करंट मिलेगा क्या, नहीं। 0.2 नहीं, 0.3 नहीं, 0.4 नहीं, 0.5 भी नहीं, 0.6 नहीं, 0.7 यस, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन के पास इतना एनर्जी है कि वो इस बैरियर को क्रॉस कर जाएगा। तो 0.7 वोल्ट ऑनवर्ड्स यू विल गेट अ वेरी लार्ज करंट। तो उसका ग्राफ देखोगे तो वो ऐसा आता है, इसको बोलते हो बैरियर पोटेंशियल, वीबी। आइडियली होना क्या चाहिए था, आइडियली होना ऐसा चाहिए था, जीरो करंट फिर सडन करंट। ऐसा होता नहीं है, ये जो छोटा करंट मिलता है इट इज बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स। आप रूम टेम्परेचर पे ऑपरेट कर रहे हो, एन टाइप में कौन मेजोरिटी है, एन टाइप में, एन टाइप नेगेटिव टाइप इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे है, कंडक्शन बैंड। माइनॉरिटी कौन है, होल्स कहाँ पे है, वैलेंस बैंड। पी टाइप में मेजोरिटी कौन है, कहाँ पे है, वैलेंस बैंड, और माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो माइनॉरिटी कैरियर है ना, उसकी वजह से स्मॉल करंट मिलता है आपको। यू डू नॉट गेट, यू डू नॉट गेट करंट ड्यू टू मेजोरिटी, जब तक बैरियर पोटेंशियल ओवरकम नहीं होता तब तक आपको मेजोरिटी कैरियर्स का करंट नहीं मिलता, बट यू गेट करंट ड्यू टू माइनॉरिटी। तो ये जो स्मॉल करंट दिख रहा है आपको, दैट इज बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी। उसके बाद सडनली करंट इंक्रीजेस। ये आ गया फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स। रिवर्स बायस में क्या होता है, हम लोग अभी वोल्टेज इसको नेगेटिव कर देंगे, मतलब टर्मिनल्स को उल्टा कर देंगे। उल्टा करना मतलब यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग इज, इसको इसको यहां लगा दोगे और इसको यहां लेके जाओगे। एन टाइप कनेक्टेड टू पॉजिटिव, पी टाइप कनेक्टेड टू नेगेटिव, रिवर्स। और डेफिनेटली रिवर्स है तो जंक्शन को इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तुम यहाँ पुश कर नहीं रहे हो, तुम उल्टा निकाल रहे हो। तो होता क्या है, आप वोल्टेज बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे, एंड यू डू नॉट गेट एनी करंट, एंड ऑल ऑफ अ सडन यू गेट वेरी लार्ज करंट। इसका मतलब आपका पीएन जंक्शन डायोड ब्रेक हो गया, डैमेज हो गया। इसको बोलते हैं ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन है ये, या फिर इसको जीनर वोल्टेज भी बोलते हैं। इट इज इधर कॉल्ड एज ब्रेकडाउन वोल्टेज और जीनर वोल्टेज, ये याद रखना। ये रिवर्स रीजन है, ये रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन है, ये फॉरवर्ड रीजन है। अब यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। स्विच बटन, हम लोग बटन जब चालू करते हैं, ऑन करते हैं, राइट, तो लार्ज करंट मिलता है, इसलिए फिर फैन ट्यूबलाइट सब चलता है। जब बटन बंद करते हो, ऑफ करते हो, तो करंट नहीं मिलता है। तो करंट कहाँ नहीं मिलता है, रिवर्स बायस में। जीनर जीनर रीजन छोड़ दो, ये तुमको कंफ्यूज करेगा, फिलहाल फिलहाल इसको जाने दो, फॉरगेट अबाउट दिस। करंट कहाँ नहीं मिलता है, रिवर्स में। कहाँ मिलता है, तो फॉरवर्ड बायस मतलब स्विच ऑन, स्विच ऑन, और ये स्विच ऑफ, बराबर। अब पढ़ो क्वेश्चन। स्विच ऑन मतलब सर्किट कंप्लीट, मतलब क्लोज्ड। क्लोज की इंसर्ट करोगे तो सर्किट कंप्लीट होगा ना। फॉरवर्ड बायस में एक्ट्स एज अ क्लोज स्विच। ओपन स्विच मतलब करंट कैन नॉट पास। चलो, जिनको अभी भी ध्यान में नहीं आ रहा है बता देता हूँ। तुमने बहुत सारे सर्किट डायग्राम देखे होंगे, उसमें कहीं कहीं बुक्स में ऐसा भी दिखाते हैं। सम बुक्स विल शो यू समथिंग लाइक दिस, ऐसा की अरेंजमेंट होता है। तो मुझे बताओ, ये स्विच ओपन है कि क्लोज्ड है, ओपन है, तो करंट पास होगा क्या, और अब तो फॉरवर्ड बायस में करंट पास होता है, यस। तो फिर इट इज अ क्लोज स्विच, डन, खत्म, एंड ओके। लास्ट, आई थिंक लास्ट बट वन, यस, आखिरी के दो थ्योरी क्वेश्चन, देन वी हैव प्रॉब्लम्स। बताओ, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। मेजोरिटी कौन होता है, कौन सा इंप्योरिटी आया था तुमने, पेंटावेलेंट इलेक्ट्रॉन्स आर मेजोरिटी। हु इज माइनॉरिटी,
होल्स आर माइनॉरिटी एंड इम्प्योरिटी कौन सा है, पेंटावेलेंट, ऑप्शन नंबर सी। ये सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी के बुक में भी है, सेम विद सेम ऑप्शंस। अभी बता दो इसका आंसर। रिवर्स बायस में डिप्लीशन लेयर का विड्थ बढ़ता है कि कम होता है, डिक्रीज होता है, इंक्रीजेस, ऑप्शन नंबर गुड। ओके, नाउ वी आर रेडी टू गो अहेड विथ क्वेश्चंस ऑफ ट्रांजिस्टर। लेकिन बिफोर वी स्टार्ट विथ ट्रांजिस्टर थोड़ा बेसिक जरूरी है, बताना पड़ेगा। तो टू स्टार्ट ऑफ विथ मुझे बताओ पीएन जंक्शन डायोड और ट्रांजिस्टर में बेसिक डिफरेंस क्या है। डायोड हैज 2 रीजन्स एंड ट्रांजिस्टर हैज 3 रीजन्स। उसको ट्रायोड भी बोलते हो तुम। और अच्छे से ध्यान देना, अगर आपने 12th में इसको ऑप्शनल रख दिया था तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यू हैव टू पे अटेंशन नाउ। तो व्हाट वी डू इज, हम एक बेस होस्ट मटेरियल लेते हैं। बेस मतलब होस्ट, सिलिकॉन या जर्मेनियम, राइट, होस्ट बोलूंगा बेटर। इट इज इधर सिलिकॉन और इट इज जर्मेनियम, दोनों में से कोई भी एक। फिर हम इसमें 3 रीजन में अलग अलग इम्प्योरिटी डालते हैं, अलग अलग परसेंटेज में डालते हैं। सबसे बड़ा रीजन हम रिजर्व करते हैं कलेक्टर के लिए। अब क्यों करते हैं समझेगा बाद में। सबसे छोटा रीजन होता है बेस का और इंटरमीडिएट होता है इमीटर। तो यहाँ पे 3 रीजन बनते हैं, एक होता है इमीटर, एक होता है बेस, एक होता है कलेक्टर। अगर इमीटर एन टाइप है तो कलेक्टर भी एन टाइप है और बेस पी टाइप है। अगर इमीटर पी है तो कलेक्टर भी पी है और बेस एन है। तो 2 टाइप के हमारे पास ट्रांजिस्टर्स होते हैं, एक तो एनपीएन या फिर पीएनपी। मोस्ट वाइडली यूज्ड इज एनपीएन, सबसे ज्यादा यूज होता है एनपीएन टाइप, और आपको सिलेबस में क्वेश्चंस भी एनपीएन टाइप के ही होते हैं नॉर्मली। तो रिमेंबर, सबसे ज्यादा थिकनेस कलेक्टर का, सबसे कम बेस का, और इन बिटवीन किसका, इमीटर का। इन बिटवीन किसका, इमीटर का। अब हमारे पास यहाँ पे टोटल 3 रीजन्स है, तो 2 जंक्शन बन गए। एक हो गया बेस मीटर जंक्शन, एक हो गया कलेक्टर बेस जंक्शन। पीएन जंक्शन डायोड में एक ही जंक्शन था, यहाँ पे 2 जंक्शन है। एक जंक्शन है जहां पे बेस और इमीटर मीट करेंगे, एक है जहां पे कलेक्टर और बेस मीट करेंगे। इन टर्म्स ऑफ डोपिंग, सबसे ज्यादा डोपिंग होता है इमीटर का, सबसे ज्यादा हेवीली डोप। क्यों? क्योंकि इमीटर, नाम में ये इमीटर, इमीटर इज सप्लायर। अभी रियल लाइफ के साथ कनेक्ट कर लो, मैंने पहले भी बताया शायद, वापस बता देता हूँ। सप्लायर इज लाइक ए होलसेलर, होना चाहिए ना सप्लाई। अभी जैसे तुम बहुत कुछ लाते हो मार्केट से, कैडबरी लाते होंगे, जो जो लाते होंगे, आई डोंट नो, उसका भी चेन ऐसा ही होता है, एक सप्लायर होता है, राइट। फिर बीच में एजेंट्स होते हैं, फिर रिटेलर होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। गुड। तो सप्लायर के पास ही स्टॉक नहीं है तो कहाँ पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा, सिंपल। तो सप्लायर के पास ही नहीं है तो ये सप्लाई कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। सप्लाई करना है तो डोपिंग ज्यादा होना चाहिए, जितना ज्यादा डोपिंग होगा उतना ज्यादा इसके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हेवीली डोप। बेस इज लाइक एजेंट, इट वर्क्स ऑन कमीशन, जैसे होता है ना 2-3%, इसका 5% फिक्स है। तो ये क्या करता है, इमीटर से इलेक्ट्रॉन लेता है, अपना अपना निकाल लेता है, बाकी कलेक्टर। तो इन टर्म्स ऑफ डोपिंग, सबसे ज्यादा डोपिंग है इमीटर का, सबसे कम है बेस का, और इंटरमीडिएट है कलेक्टर का। इस पे भी क्वेश्चन आता है, रिमेंबर दिस। देन टर्मिनल्स, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के लिए, क्योंकि बैटरीज लगानी है तुमको यहाँ पे, तो 3 रीजन है, तो तीनों से एक एक टर्मिनल आ सकता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज ट्रायोड। 3 इलेक्ट्रोड, डायोड वाज 2 इलेक्ट्रोड, यहाँ पे कितने हैं, 3। अब प्रॉब्लम ये है यहाँ पे, यू नीड टू अंडरस्टैंड, नॉर्मली इनपुट के लिए 2 टर्मिनल चाहिए, आउटपुट के लिए 2 चाहिए, टोटल कितने चाहिए, 4। हमारे पास कितने हैं, 3। उसको उसको यहाँ शिफ्ट कर दो। वो 2 बेंच पे कोई बैठना ही नहीं, उधर कॉर्नर में, इधर आ जाओ, इस तरफ शिफ्ट हो जाओ। ओके, तो द प्रॉब्लम हियर इज कि हमको चाहिए टोटल 4 है, हमारे पास 3, तो एक को कॉमन करना पड़ेगा। जैसे क्रिकेट में कैसे करते हो, ऑड नंबर का प्लेयर्स आ गए तो क्या करते हो, 9 आ गए, 4 उधर 4 इधर, एक बीच में कॉमन। इसका भी ऐसा ही है, एक उधर एक उधर, एक कॉमन। तो इनपुट पे 2 टर्मिनल, आउटपुट पे 2 टर्मिनल चाहिए थे, टोटल थे 3, चाहिए थे 4, तो एक को कर दिया कॉमन। अगर आप बेस को कॉमन कर रहे हो, इसको बोलते हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं इसको, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन।
अब जब कॉमन बेस की बात हो रही है, दिस इज इंपॉर्टेंट, यू नीड टू रिमेंबर दिस, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट हम देंगे बेस इमिटर जंक्शन को, बेस और इमिटर के बीच में इनपुट होगा, और आउटपुट होगा कलेक्टर और बेस का। तो इनपुट इनपुट जंक्शन इज बेस इमिटर एंड आउटपुट जंक्शन इज कलेक्टर बेस, याद रखना। इस कॉन्फ़िगरेशन में 3 मोड्स है। क्यों? क्योंकि देखो अब क्या है ना, ये इनपुट, वैसे बाय द वे आपने इनपुट कहाँ दिया? बेस इमीटर पे, तो लिखना क्या चाहिए? VBE। आउटपुट कहाँ लिया? कलेक्टर बेस पे, तो क्या लिखना चाहिए? VCB। लेकिन जनरल नोटेशन क्यों? क्योंकि तुमने अभी बेस कॉमन रखा, कल को तुम इमीटर कॉमन रख दोगे या फिर तुम कलेक्टर कॉमन रखोगे। तो हम लोग क्या करते हैं ना, इनपुट के लिए और आउटपुट के लिए नोटेशन फिक्स कर लेते हैं। इनपुट को हमेशा बोलते हैं VBB और आउटपुट को बोलते हैं VCC। ये जनरल नोटेशन है। कॉन्फ़िगरेशन कोई भी हो, कॉमन बेस हो, कॉमन इमीटर हो, कॉमन कलेक्टर हो, जनरली VBB मतलब इनपुट, VCC मतलब आउटपुट। अब यहाँ पे टोटल है 4 पॉसिबिलिटीज। इनपुट को फॉरवर्ड बायस करो, आउटपुट को भी फॉरवर्ड बायस करो, तो FF मोड, फॉरवर्ड फॉरवर्ड मोड। तो पहला मोड आ गया, फॉरवर्ड फॉरवर्ड मोड। इसको फॉरवर्ड करो, उसको रिवर्स करो, मतलब इनपुट इज फॉरवर्ड एंड आउटपुट इज रिवर्स, तो फॉरवर्ड रिवर्स। तीसरा है रिवर्स रिवर्स। चौथा है रिवर्स फॉरवर्ड, वो एग्जिस्ट नहीं करता, वो कभी भी नहीं हम यूज करते, तो हम बात भी नहीं करेंगे। वैसे हम लोग बाकी 2 भी यूज नहीं करते, हम यूज करते हैं सिर्फ एक, FR मोड, फॉरवर्ड रिवर्स। क्योंकि ये एज एन एम्पलीफायर यूज होता है। ये एम्पलीफायर जो लगा के रखा है डब्बा इधर, ब्लैक बॉक्स, ये वही है, सेम थिंग, इज द सेम थिंग। करंट एम्पलीफिकेशन के काम में आता है ये, तो ये करंट एम्पलीफायर ही है। ट्रांजिस्टर इज ऑलवेज यूज्ड एज एम्पलीफायर। तो फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मतलब एन टाइप कनेक्टेड टू नेगेटिव, याद रखना, एन टाइप कनेक्टेड टू नेगेटिव, एंड पी टाइप कनेक्टेड टू पॉजिटिव। ये आ गया फॉरवर्ड बायस। वो क्या करोगे? रिवर्स। तो सेम सेम, एन टाइप कनेक्टेड टू पॉजिटिव, पी टाइप कनेक्टेड टू नेगेटिव, तो ये हो गया रिवर्स। तो नॉर्मली ट्रांजिस्टर इज यूज्ड एज एन एम्पलीफायर इन विच मोड? फॉरवर्ड रिवर्स मोड, फॉरवर्ड रिवर्स मोड। अब इससे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है चीजें, तो थोड़ा स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। नाउ यू नीड टू रिमेंबर, अगर मुझे सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है तो क्या मैं बार बार ये ड्रॉ करता बैठूं? नहीं कर सकते ना। जैसे तुमने पीएन जंक्शन डायोड को कैसे रिप्रेजेंट किया था? हाउ डू यू रिप्रेजेंट पीएन जंक्शन डायोड? एक ट्राइंगल लेते हो और एक लाइन ड्रॉ करते हो। पीएन जंक्शन डायोड, ये ट्राइंगल होता है P और लाइन होता है N। ये सर्किट सिंबल है किसका? पीएन जंक्शन डायोड का। वैसे ही ऑन द सिमिलर लाइंस ट्रांजिस्टर का भी एक सर्किट सिंबल है। देखो ट्रांजिस्टर में 3 अलग अलग चीजें हैं, बेस है, कलेक्टर है और इमीटर है। तो हम 3 लाइंस ड्रॉ करते हैं। एक लाइन होता है बेस का, एक लाइन होता है इमीटर का, और एक लाइन होता है कलेक्टर का। और तीनों से क्योंकि कनेक्शन निकालने वाले हो, तो मैं कनेक्शंस के लिए ये सब दिखाता हूँ। तो दिस इज अ सर्किट सिंबल, ऐसा सर्किट सिंबल। लेकिन 2 टाइप के ट्रांजिस्टर थे, एनपीएन एंड पीएनपी। चलो एनपीएन की पहले बात कर लेते हैं। एनपीएन में इलेक्ट्रॉन्स इमीटर से कहाँ जाएंगे? बेस में, पहले जाएंगे बेस में, सही है। कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन उल्टा होता है, अपोजिट टू दैट ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा? बेस टू इमीटर, बेस टू इमीटर। ये आ गया एनपीएन ट्रांजिस्टर का सर्किट सिंबल, बेस टू इमीटर। लुक, ऑलवेज लुक एट द एरो। एरो अगर बेस टू इमीटर है, ये एनपीएन है, और अगर इमीटर टू बेस है तो वो पीएनपी है। दैट इज द बेसिक आइडिया। है दैट क्लियर? पक्का? अब अगर मुझे कॉमन बेस दिखाना है तो मैं अब क्या करूंगा? व्हाट आई विल बेसिकली डू हियर इज दिस। ये आ गया बेस नीचे, ये आ गया बेस का कॉमन लाइन, ये नीचे हमेशा कॉमन लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग, दिस इज कॉमन लाइन। और इसको बना दूंगा मैं इमीटर यहाँ पे,
ये आ गया इमीटर, ये आ गया कलेक्टर, और क्योंकि एनपीएन था तो एरो बेस टू इमीटर, बराबर। देन यहां तुम दोगे इनपुट और यहां से तुम लोगे आउटपुट, और वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, यहाँ पे तुम इनपुट दोगे। ऑफ कोर्स फॉरवर्ड बायस किया तुमने इसको, तो मैं वो दिखा नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे इनपुट आएगा और यहाँ पे आएगा आउटपुट। ये आ गया आपका कॉमन बेस मोड का सिंबल। मैंने बैटरीज कनेक्शन दिखाए नहीं, लेकिन यू नीड टू नो, यहाँ पे कनेक्शन आएगा ही, तो डेफिनेटली यू कैन शो। बेस क्या होता है, पी टाइप, तो ये पॉजिटिव होगा, और ये क्या होता है, एन टाइप, तो ये नेगेटिव होगा। ये आ गया फॉरवर्ड बायस। यहाँ पे भी वही करोगे, बेस क्या आएगा, नेगेटिव, और ये क्या आएगा, पॉजिटिव। ये आ गया रिवर्स बायस। इसको तुमने बोला था वी बी बी, इसको बोला था तुमने वी सी सी, लेकिन इस केस में इनपुट वोल्टेज कहां से दे रहे हो, बेस इमीटर से, तो व्हाट इज इनपुट वोल्टेज, वी बी ई। व्हाट इज आउटपुट वोल्टेज, वी सी बी। बेस कॉमन है ना, तो इनपुट और आउटपुट में हमेशा बेस दिखेगा, देखा क्या, बी ए और बी, बराबर। क्योंकि बेस कॉमन किया तो बेस इनपुट में भी दिखेगा और आउटपुट में भी। इनपुट करंट की जब बात करोगे, इनपुट करंट है इमीटर करंट, आउटपुट करंट है कलेक्टर करंट। तो जब करंट्स लिखते हो तब कॉमन वाला चीज दिखता नहीं है। कॉमन कौन था, बेस। तुम देखो यहाँ पे बेस कहीं नहीं दिखेगा, दिखा गया। इनपुट पे क्या है, इमीटर, आउटपुट पे क्या है, कलेक्टर। बेस है क्या, नहीं। अगर इनपुट पे करंट इमीटर करंट है तो इनपुट का रेजिस्टेंस भी इमीटर रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे आउटपुट का आरसी है। एक एक चीज ये पता नहीं होगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं सॉल्व हो पाएगा। यू हैव टू नो ऑल दिस। अब मैंने बोला कि 3 मोड्स है। हम एक्चुअली कॉमन बेस मोड यूज ही नहीं करते, हम यूज करते हैं कॉमन इमीटर मोड, और एक है कॉमन कलेक्टर मोड, लेकिन हम यूज करते हैं कॉमन इमीटर। मैं पहले बता दूंगा कॉमन कलेक्टर। ये कॉमन लाइन, ट्रांजिस्टर का सिंबल ऐसा आता है। अब तुम अगर कॉमन कलेक्टर की बात कर रहे हो तो कॉमन लाइन को कौन कनेक्ट करोगे, कलेक्टर। ये कलेक्टर है, ये बेस है, और ये ऊपर इमीटर है। देन इनपुट कहां से दोगे, हाँ कहां से दोगे, कलेक्टर बेस जंक्शन। आउटपुट कहां से लोगे, वेरी गुड। तो यहाँ पे जो आपका इनपुट होगा वो होगा वी सी बी, यहाँ पे होगा वी सी ई। कॉमन कौन है, कलेक्टर। इनपुट करंट होगा आई बी, आउटपुट करंट होगा आई ई। आई ई जो कॉमन है वो करंट में दिखता नहीं है, तो कॉमन कौन है, कलेक्टर, वो छोड़ दो। यहाँ इनपुट आई बी है, आउटपुट आई ई। इनपुट रेजिस्टेंस क्या है, आर बी, और आउटपुट क्या है, आर ई। दैट इज द बेसिक आइडिया। गुड। टेबल बनाएंगे हम लोग, क्योंकि टेबल लगने वाला है हमको। अब आ जाते हैं लास्ट केस पे, कॉमन इमीटर। तो ये कॉमन लाइन आ गई, ये कॉमन लाइन को इमीटर कनेक्ट करना पड़ेगा, तो इमीटर बेस कलेक्टर। इनपुट आप दोगे यहां से, बेस इमीटर, और आउटपुट लोगे कहां से, ये कलेक्टर और ये इमीटर। तो वी सी ई ये है आउटपुट, वी बी ई ये है इनपुट, बराबर। इमीटर इमीटर, यस। इनपुट करंट कौन है, आई बी। आउटपुट कौन है, आई सी। इनपुट रेजिस्टेंस क्या है, आर बी। आउटपुट क्या है, आर सी। एक बार वापस चेक कर लो, वीबीई इनपुट, वीसीबी आउटपुट, बेस बेस कॉमन, यस। इनपुट करंट इमीटर, आउटपुट करंट कलेक्टर। बेस कॉमन है तो फिर बेस करंट में दिखेगा नहीं, मतलब वहां पे आई भी दिखेगा नहीं, करेक्ट। कौन कॉमन है, कलेक्टर, तो वीसीबी वीसी, यस। आई बी इनपुट, आई ई आउटपुट, करेक्ट। कौन कॉमन है, इमीटर, वीबीई वीसी, करेक्ट। इनपुट इज आई बी, आउटपुट इज आई सी, वेरी गुड। गुड। तो ओवरऑल ट्रांजिस्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको पहले तो ये पता होना चाहिए, मोड, उसके बाद इनपुट पैरामीटर्स, उसके बाद आउटपुट पैरामीटर्स। दिस इज व्हाट यू नीड टू नो। और ये बहुत काम में आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, यू विल नीड दिस अलॉट। फाइन, डन। सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट
विच मोड वी आर ऑपरेटिंग इन, उसके इनपुट पैरामीटर्स कौन से हैं, उसके आउटपुट पैरामीटर्स कौन कौन से हैं। इनपुट में वोल्टेज क्या है, करंट क्या है, आउटपुट में वोल्टेज क्या है और करंट क्या है। और यहाँ पे मोड, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर और कॉमन इमिटर। कॉमन बेस, इनपुट वोल्टेज था VBE, इनपुट करंट था IE, IE था कॉमन बेस में, अभी बताया मैंने। आउटपुट है VCB और IC। कॉमन कलेक्टर, कॉमन कलेक्टर VCB और यहाँ पे VCE, VCB है, ये B बेस है ये। तो इनपुट करंट क्या था, IB, इनपुट करंट क्या है IB, आउटपुट क्या है IE। VBE, VCE, IB और IC। गुड, राइट। One last thing that you will need is coming back to common base mode. इलेक्ट्रॉन्स इमीटर से कहाँ जाएंगे, बेस। बेस अपना अपना 5% रख लेगा और 95% इधर इंजेक्ट कर देगा। इंजेक्ट करना मतलब फॉरवर्ड करना, मतलब इमीटर करंट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। मतलब बेस और कलेक्टर का करंट कहाँ से आ रहा है, इमीटर से। इमीटर का 100% 5% इसने रख लिया, 95 उसने रख लिया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इमीटर 5% विद बेस, 95 विद कलेक्टर। तो इमीटर करंट इज बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। यहाँ पे आप दो पैरामीटर डिफाइन करते हो जिसको आप बोलते हो अल्फा डीसी एंड बीटा डीसी। अल्फा डीसी, बीटा डीसी। तो व्हाट इज अल्फा डीसी एंड व्हाट इज बीटा डीसी? IC बाय IB और ये IC बाय IE। वेरी गुड। वैसे इन दोनों को और एक नाम भी है, इनको बोलते हैं करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर। करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर नॉर्मली ये होता है लेस देन 1, ये होता है ग्रेटर देन 1। ये याद रखना, बीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 एंड अल्फा इज ऑलवेज लेस देन 1। गलती होने लगेगी ना एग्जांपल सॉल्व करने में, तुमको इमीडिएटली समझ में आएगा बीटा की वैल्यू 1 से छोटी नहीं हो सकती, अल्फा की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं हो सकती, सिंपल। सो इफ यू आर गेटिंग सम रॉन्ग आंसर्स यू विल इमीडिएटली रियलाइज कि गलती है। अगर अल्फा मेरा 200 आ गया तो नहीं हो सकता, वो बीटा हो सकता है। तो रिमेंबर दिस, ये याद रखना। और लॉजिकली ऐसा क्यों आया तो खुद सोचो ना। मैंने तुमको बता दिया, क्या बताया मैंने, इमीटर करंट इज बेस प्लस, सही है। इधर तुमने ऊपर क्या लिखा, आईसी। IC इज 95% ऑफ IE, क्योंकि 5% बेस ने रख लिया, तो 95% मतलब 0.95, तो 0.95 इज लेस देन 1। यहाँ पे IC छोटा है, IE बड़ा है, छोटा नंबर अपॉन बड़ा नंबर इज लेस देन 1, दैट इज वाई लेस देन 1। लॉजिकली ये उल्टा है, उल्टा है। IC बड़ा है और IB छोटा है, तो ग्रेटर देन 1। तो फिजिक्स के लिए ना ये आपको रखना पड़ेगा, यू कैन नॉट जस्ट कीप ऑन मेमोराइजिंग। रटना तो बिल्कुल नहीं, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट होने ही वाला है। अब हमको अल्फा और बीटा को रिलेट करना है, दैट इज द लास्ट फॉर्मूला दैट यू डिराइव, देन वी कैन स्टार्ट सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स। हमको अल्फा और बीटा का रिलेशन चाहिए, तो एक काम करो, ये इक्वेशन उठाओ, इसको IC से डिवाइड कर दो, तो IE अपॉन IC इक्वल टू IB अपॉन IC प्लस 1। IC बाय IC इज 1, IC बाय IE कितना है, अल्फा। फिर IE बाय IC क्या है, 1 अपॉन अल्फा। ये क्या है, 1 अपॉन बीटा प्लस 1। अब यहां से दो फॉर्मूला बनते हैं, एक 1 बाय अल्फा इक्वल टू 1 प्लस बीटा बाय बीटा, मतलब अल्फा इक्वल टू 1 प्लस बीटा, सॉरी बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। उल्टा 1 बाय बीटा इक्वल टू 1 बाय अल्फा माइनस 1, तो 1 बाय बीटा इक्वल टू 1 माइनस अल्फा बाय अल्फा, तो बीटा इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। इस पे क्वेश्चन आएंगे। अगेन लॉजिकली, लॉजिकली थोड़ा सोच के देखो, बीटा ग्रेटर देन 1 है, तो यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो ग्रेटर देन 1 हो गया। अल्फा लेस 1 से छोटा है,
तो यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा है, सॉरी स्मॉल है, और डिनोमिनेटर बड़ा है। डन। तो इतना समझ में आया, तो यू आर नाउ रेडी टू सॉल्व फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ ट्रांजिस्टर। 2020 का क्वेश्चन है, इन कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। मैंने क्या बोला था, सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस पे आते हैं, कॉमन एमिटर। तो बता दो फिर, इनपुट वोल्टेज कौन सा, आउटपुट वोल्टेज कौन सा। VBE इनपुट, VCE आउटपुट। इनपुट करंट इज IB, आउटपुट करंट इज IC। इनपुट रेजिस्टेंस, इनपुट करंट तुम बोल रहे हो IB, तो फिर इनपुट रेजिस्टेंस कौन है, फिर RB है। वो कितना दिया हुआ है, 1000 ओहम। इन कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा तुमको। इनपुट अगर करंट IB है तो इनपुट रेजिस्टेंस RB है। कॉमन एमिटर एम्पलीफायर इनपुट रेजिस्टेंस इज 1000 ओहम। पीक वैल्यू ऑफ इनपुट सिग्नल वोल्टेज, कौन है इनपुट सिग्नल, VBE। तो VBE की वैल्यू दी है 5 मिली वोल्ट, है ना, राइट। एंड बीटा इज 60, एंड बीटा इज 60। द पीक वैल्यू ऑफ आउटपुट करंट, पीक वैल्यू ऑफ आउटपुट करंट, आउटपुट करंट कौन था, IS। तो क्या फाइंड करना है, IS। क्लियर, गुड। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं पहले वो भी समझ लो। तुमको क्या चाहिए, आउटपुट, मतलब आउटपुट बराबर, और क्या दिया है, बीटा। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बीटा। अभी अभी तो देखा क्या था बेटा, देखो बताओ क्या है बेटा, IC बाय IB, IC बाय IB। आपसे पूछा क्या है, IC। तो व्हाट इज IC, व्हाट इज IC, बीटा AB, वेरी गुड। बीटा तो 60 है, IB पता नहीं, IB मिल गया तो क्वेश्चन सॉल्व, IB मिल गया तो क्वेश्चन सॉल्व। अब IB कैसे होगा वो देखो, व्हाट इज ओम्स लॉ, V इक्वल टू IR। IB मतलब बेस करंट, मतलब इनपुट करंट। तो तुमको क्या चाहिए, इनपुट करंट चाहिए, तो ओम्स लॉ कहाँ लगाओगे, इनपुट लूप पे। कहाँ लगाओगे, इनपुट लूप पे, राइट। इनपुट लूप पे वोल्टेज कौन सा था, कौन सा वोल्टेज था कॉमन एमिटर में, VBE। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, VBE। और ये कौन था, RB। ये क्या था, RB। तो यहाँ से मिल जाएगा IB, VBE अपॉन RB। व्हाट इज VBE, दिया है 5 मिली वोल्ट, है ना, 10⁻³ और ये कितना है 1000, मतलब 10⁻+3। ऊपर जाएगा तो -3, मतलब 5 इंटू 10⁻⁻6, मतलब 5 माइक्रो एम्पियर। इन शॉर्ट दिस इज 5 माइक्रो। आंसर माइक्रो में है नहीं, 10⁻, मतलब 10⁻6 ही रखो, -6 रखो इसको। IC, व्हाट इज IC, 60 इंटू IB। हाउ मच वॉज IB, -6। A0 इसको दे दो, 10⁻⁻5, 6 5 जा 30, मतलब 3 इंटू 10⁻⁻4 एम्पियर। देखो तो आता है क्या, ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन, a transistor having alpha as 0.8 is connected in common emitter configuration. When the base current changes by 6 milliampere, then the change in collector current is how much? Change in which current? Base current. कितना दिया हुआ है base current का change? 6 milliampere. तो डेल्टा IB is 6 milliampere और अल्फा की वैल्यू दी हुई है 0.8, और आपको पूछा है व्हाट इज डेल्टा IC, चेंज इन कलेक्टर करंट पूछा है। गुड। मैंने अभी अभी बताया था आपको व्हाट इज बीटा, IC अपॉन IB। तो कोई फर्क नहीं लगता जब अगर आप ऐसा लिखोगे तो डजंट मैटर, देयर इज नो डिफरेंस इफ यू राइट डाउन डेल्टा IC बाय डेल्टा IB। व्हाट इज बीटा, IC बाय IB, मतलब डेल्टा IC बाय डेल्टा IB। तो कोई फर्क नहीं है, तुम IC बाय IB लिखो या डेल्टा IC बाय डेल्टा IB लिखो, सिर्फ एक डेल्टा डेल्टा लगा दिया, दैट्स इट। तो हमको क्या चाहिए था, क्या चाहिए, डेल्टा IC। तो क्या आएगा, बताओ 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 क्या आएगा, बीटा डेल्टा
अब देयर वाज अ स्पेसिफिक रीजन, मैंने आपको बीटा और अल्फा का रिलेशन डिराइव करने के लिए लगाया, एक पर्टिकुलर रीजन था। व्हाट इज बीटा? अल्फा अपॉन वन माइनस अल्फा, अल्फा अपॉन वन माइनस अल्फा। अब आपको सब कुछ पता है, दिस इज 0.8, 1 माइनस 0.8 एंड दिस इज 6 मिली एम्पियर, तो मैं मिली एम्पियर में रखूंगा। दिस इज 0.8 अपॉन 0.2, 6 मिली एम्पियर। 1 जा 4 जा, पॉइंट पॉइंट तो गया ना, कितना? 24 मिली एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी। डन। अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, एक्सट्रीमली सिंपल। So you will tell me the answer to this. For a transistor, the current ratio beta DC is defined as IC by IB. So collector current to that of option number B. बराबर ना, collector current to that of base current. In study of transistor as an amplifier, the ratio of collector current to emitter current, collector current to emitter current मतलब कौन? अल्फा कितना है? 0.98। देन द रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू बेस करंट मतलब क्या पूछा है? बीटा। तो आपको कलेक्टर करंट टू इमिटर करंट मतलब अल्फा ये दिया है 0.98। आपको पूछा है कलेक्टर करंट टू दैट ऑफ बेस करंट मतलब बीटा पूछा है, तो सिंपल है, अभी तो बताया मैंने। बीटा इक्वल टू 0.98 अपॉन 1 माइनस 0.98 मतलब 98 इंटू 10⁻⁻² अपॉन 0.02, दैट इज 2 इंटू 10⁻⁻²। कैंसल कैंसल 1 जा एंड 49 जा, तो 49 होगा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी। डन। तो कौन से 4 स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड आपके सिलेबस में थे? चार चार थे ना? कौन से 4? एलईडी, फोटोडायोड, सोलर सेल एंड जेना डायोड। एलईडी is operated under which bias? Forward bias. Forward bias characteristics is in which quadrant? VI characteristics of LED is shown correctly by B. Done. ये कौन सा है? फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब कौन? सोलर सेल। हो गया, खत्म, एंड। Which of the following regions of transistor are respectively heavily doped and lightly doped? Emitter is heavily doped and base is, so option number C. A transistor is used as a common emitter amplifier with a load resistance मतलब आउटपुट। लोड याद रखना, लोड कभी भी आउटपुट पे होता है। आउटपुट फॉर एग्जांपल ये अपने घर में सप्लाई है, ये इनपुट है। तुम अगर टीवी को कनेक्ट कर रहे हो तो जो टीवी के पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस होगा वो उसको बोलते हो लोड रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस। तो आउटपुट तुमने कॉमन एमिटर में कहाँ पे लिया था? कलेक्टर में। तो लोड रेजिस्टेंस मतलब पता है कौन? आरसी। तो 2 किलो ओम का आरसी है। द इनपुट रेजिस्टेंस, इनपुट मतलब आरबी इज 150 ओहम। बेस करंट मतलब इनपुट करंट is changed by 20 microampere, which results in the change in collector current by 1.5 milliampere. The voltage gain of the amplifier is voltage gain. रुको एक मिनट, मैं पहले आपको 2-3 चीजें क्लियर कर देता हूँ। ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर क्यों बोलते हैं? एम्पलीफिकेशन मतलब क्या? द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ अ सिग्नल, या फिर वोल्टेज सिग्नल हो या फिर करंट सिग्नल हो। इनपुट करंट कॉमन एमिटर में कौन होता है? बेस करंट। आउटपुट कौन होता है? कलेक्टर। तुम देख रहे हो बेस करंट कितना है? माइक्रो 10⁻⁻6 और कलेक्टर कितना है? मिली 10⁻⁻3। 1000 टाइम बढ़ गया। 10⁻⁻6 था इनपुट और 10⁻⁻3 है आउटपुट, तो एम्पलीफाई हो गया ना, एम्पलीफिकेशन हो गया, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज एम्पलीफायर। तो आपके पास जो पहले है वो सब नोट डाउन कर लेते हैं। आरसी इक्वल टू 2 किलो ओम,
मतलब 20 × 10⁻³ आउटपुट पे। इनपुट पे कितना है, आर बी कितना है 150 ओहम। और डेल्टा आई बी चेंज इन बेस करंट कितना है 20 माइक्रो एम्पियर 10⁻⁶, मतलब 2 × 10⁻⁵ बेसिकली। और डेल्टा आई सी 1.5 मिली है, 1.5 × 10⁻³ मतलब 15 × 10⁻⁴ एम्पियर। ये आ गया आपके पास डेल्टा आई सी। वोल्टेज गेन, एक चीज याद रखना, वैसे वोल्टेज गेन को डिनोट करते हैं एबी से, बड़ी चीज याद रखना, गेन और एफिशिएंसी दोनों सेम पैरामीटर है। एफिशिएंसी इज आउटपुट अपॉन इनपुट। सिर्फ एफिशिएंसी ये वर्ड तुम यूज करते हो इंजिन्स के केस में, थर्मोडायनामिक्स। आउटपुट अपॉन इनपुट, वहां पे आउटपुट वर्क होता है, इनपुट हीट होता है, तो आप बोलते हो वर्क आउटपुट अपॉन हीट इनपुट। गेन भी एफिशिएंसी ही है, इट इज ऑल्सो आउटपुट अपॉन इनपुट, लेकिन कौन सा गेन, वोल्टेज गेन। तो आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। तो गेन मतलब आउटपुट अपॉन इनपुट। अगर वोल्टेज गेन बोला होगा तो आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। अगर करंट गेन बोला होगा तो आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। और अगर रेजिस्टेंस गेन बोला होगा तो आउटपुट रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट। कौन सा मोड है, कॉमन इमीटर। आउटपुट कौन सा होता है, वीसीई। वीसीई इनपुट कौन होता है, वीबीई। कहां से आउटपुट लेते हो, कलेक्टर से, तो आईसी आर सी अपॉन आई बी आर बी। तो ये आ गया आपके पास वोल्टेज गेन का फॉर्मूला, आईसी आर सी अपॉन आई बी आर बी। मैंने बोला था आईसी मतलब डेल्टा आईसी और आई बी मतलब डेल्टा आई। डू यू नो व्हाट इज डेल्टा आईसी, यस। यू नो व्हाट इज डेल्टा आई बी, यस। यू नो व्हाट इज आर सी आर बी, यस। तो सब कुछ है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, डन। तो वोल्टेज गेन इक्वल टू डेल्टा आई सी 15 × 10⁻⁴ इंटू आर सी, आर सी इज 2 × 10⁻³ अपॉन डेल्टा आई बी 2 × 10⁻⁵ इंटू आर बी 150, कितना 150। वेरी गुड, एक्सीलेंट। 1 जा 10 जा कैंसल कैंसल, 10 × 10⁻⁵ 10⁻⁴, वो और ये भी हो गया कैंसल। देखो 10⁻⁴ है, ऊपर भी -4 है, तो हो गया। तो ए भी कितना आ गया 10⁻³ मतलब कितना 1000। तो 1000 ऑप्शन में है, नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ ट्रांजिस्टर alpha DC and beta DC are current ratios, then the value of beta DC minus alpha DC upon alpha DC into beta DC। मैं वो DC DC लिखूंगा नहीं, आई राइट डाउन बीटा माइनस अल्फा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अभी ये सॉल्व करने के लिए आपको अल्फा और बीटा का रिलेशन पता होना चाहिए। चलो मुझे बताओ व्हाट इज रिलेशन ऑफ बीटा विद अल्फा। तो अगर आपको ये पता है तब आप यहां तक पहुंचोगे। कैसे, अगर आपको ये पता है तो आपको 1 - अल्फा इक्वल टू अल्फा बाय बीटा पता है, सिर्फ कुछ नहीं, शिफ्ट एंड शिफ्ट, बाकी कुछ नहीं किया। अब इसको देखो, लुक एट दिस। अगर मैं बीटा कॉमन निकाल लेता हूं तो पहले में क्या बचा 1, दूसरे में बीटा था क्या, नहीं, तो डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि तुमने बीटा को कॉमन निकाला है न्यूमरेटर से, तो डिनोमिनेटर में एडजस्ट करना पड़ेगा उसको। नीचे क्या है, क्या है नीचे, बीटा बीटा कैंसल, वेरी गुड, राइट, यहाँ तक क्लियर, सही है, पक्का। तो ये आपने ना अल्फा बाय बीटा, ये तुमने अल्फा बाय बीटा पता है क्यों निकाला, क्योंकि यहाँ यूज करना है। तो देयरफॉर बीटा माइनस अल्फा अपॉन अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या है, ये 1 - अल्फा बाय बीटा। लेकिन अल्फा बाय बीटा तुम्हारे पास कितना आया, कितना कितना है 1 - अल्फा, यहां से 1 - अल्फा, तो 1 - अल्फा अपॉन अपॉन, अरे क्या बचा था ये अल्फा। अरे मुझे पता था तुम कंफ्यूज हो जाओगे, इसके लिए ना मैं लिख नहीं रहा था उसको, चलो मैं लिख देता हूँ 1 - अल्फा बाय बीटा अपॉन अल्फा। अब सब्स्टिट्यूट करो, 1 - व्हाट इज अल्फा बाय बीटा, 1 - अल्फा
1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा, ये कितना है 1 माइनस 1 0, माइनस माइनस प्लस अल्फा बाय अल्फा। व्हाट इज 1 माइनस 1 0, क्या बचा ऊपर, नीचे क्या बचा, तो व्हाट इज अल्फा अपॉन अल्फा, मतलब आंसर में 1 है ना, ऑप्शन नंबर ए। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्टली नथिंग टू सॉल्व, अगले दो क्वेश्चन सिंपल है। फोटोडायोड इज अ डिवाइस विच इज ऑलवेज ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस। हो गया खत्म। आपको पता है फोटोडायोड, देखो एक चीज समझ लो, पीएन जंक्शन डायोड, ये है पीएन जंक्शन डायोड, ऑप्शन नंबर डी। और पीएन जंक्शन डायोड को ही एलईडी बनाना है, लाइट इमिटिंग होता है, इमिटिंग मतलब लाइट बाहर निकलता है, तो डायोड से बाहर निकलता है, बाहर, तो एरो इट शुड बी पॉइंटिंग आउटवर्ड्स, आउटवर्ड मतलब एलईडी, और अंदर की तरफ मतलब फोटो डायोड, क्योंकि फोटो डायोड क्या करता है, फोटॉन्स को डिटेक्ट करता है। तो जब पीएन जंक्शन डायोड पे फोटॉन्स इंसिडेंट होंगे मतलब इनसाइड एरो, बराबर। तो ए ऑप्शन जो है वो किसका है, फोटो डायोड का, बी किसका है, किसका है, लाइट इमिटिंग डायोड का, सी और डी किसी के भी नहीं है, क्योंकि गलत है यहाँ पे, ऐसा देना चाहिए था। अब ठीक है, अब ये कौन है, नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड। आपको पूछा एलईडी, कौन है एलईडी, ऑप्शन बी, एरो हेड शुड बी आउटसाइड। ओके, डन। सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाकी का कल देखते हैं।